नमस्कार। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। आपने सुना होगा आजकल इतने सारे मरीज़ आते हैं, सबके हाथ में एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा होता है फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर, ग्रेड 3 फैटी लिवर, ग्रेड 1 फैटी लिवर, और वो घबरा के हमारे पास डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब लिवर ख़राब हो गया। तो आखिर ये फैटी लिवर चीज़ क्या है? तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या ये ऐसी चीज़ है जिससे हमें बहुत घबराना चाहिए, या ये इतना कॉमन है कि ये पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी है, पार्ट ऑफ नॉर्मल फंक्शन है? तो उसके बारे में आज बात करते हैं। जैसा कि ये नाम बता रहा है आपको, फैटी लिवर। फैटी लिवर मीन्स कि लिवर में एक्सेस फैट डिपॉजिट होने से लिवर में डैमेज होने लग जाती है, तो उसको फैटी लिवर कहते हैं। तो इसके दो प्रमुख कारण होते हैं। एक ज़माना था जब फैटी लिवर का मोस्ट कॉमन कारण हुआ करता था अल्कोहल। एक्सेस अल्कोहल पीने से लिवर में फैट हो जाता है। अब लेकिन पिछले 20 साल में डॉक्टरों ने, मेडिकल साइंस ने ये रियलाइज़ किया है कि अल्कोहल के अलावा भी और कारण हैं जिससे फैटी लिवर हो सकता है, और उसमें प्रमुख कारण है मोटापा, डायबिटीज़, एक्सेस लिपिड्स जैसे कोलेस्ट्रॉल। तो ये सब बहुत टाइम तक रहने से लिवर में फैट होता है, और इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया, एक फैटी लिवर अल्कोहल के कारण होता है और दूसरा अल्कोहल की एब्सेंस में होता है। जब वो अल्कोहल की एब्सेंस में होता है तो उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहा जाता है, और उसका प्रमुख कारण है मोटापा। शरीर में एक्स्ट्रा फैट होता है, वो एक्स्ट्रा फैट जाके दूसरे ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाता है, और इस केस में वो लिवर में डिपॉजिट होता है, और लिवर में जब वो बहुत सालों तक रहता है तो लिवर को धीरे 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 करके डैमेज करता रहता है। उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहा जाता है। तो अभी हमने बताया कि कॉजेज़ क्या हैं: अल्कोहल, मोटापा, डायबिटीज़, एक्स्ट्रा लिपिड्स और हाई कोलेस्ट्रॉल, विच कैन कॉज फैटी लिवर डिजीज़। तो इसको डायग्नोस कैसे करें, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ है नहीं, मेरी तो डाइजेशन भी बड़ी अच्छी है, मेरा तो पेट भी बिल्कुल ठीक रहता है, तो फैटी लिवर कहाँ से हो गया? तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानने की। ये बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है, शुरू में पता ही नहीं लगता जब तक आप टेस्ट नहीं कराते। आप किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें फैटी लिवर निकलता है। आप कुछ और टेस्ट कराने जाते हैं, पता लगता है कि लिवर के एंजाइम्स बड़े आ गए, तो उसमें फैटी लिवर निकलता है। तो शुरू में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, और अगर आप सिम्टम की वेट करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। जब सिम्टम पैदा होने लगते हैं तब तक लिवर इतना ख़राब हो जाता है कि उस टाइम पे इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो बेस्ट है इसको उस टाइम पर डायग्नोस करें जब सिम्टम्स ना हो। ओके, सो डायग्नोस कैसे होता है? जैसा कि हमने शुरू में ही बात की कि मरीज़ एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आता है और अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आता है। या आप आजकल देखा, आप आजकल फैशन भी है और लोगों को डर भी लगता है, लोग अपने एग्जेक्टिव हेल्थ चेक कराते हैं, उनके ऑफिस वाले उनके हेल्थ चेक कराते हैं। लैब वाले आजकल आपको डिस्काउंट देते हैं कि आप 70 टेस्ट कराइए, इतने में हो जाएगा। तो लोग अपना रूटीन टेस्ट कराते हैं और उसमें पता लगता है कि लिवर एंजाइम्स उनके बढ़े हुए आए हैं, SGOT, SGPT या AST, ALT बढ़ा हुआ है, या GGT, गामा GT बढ़ा हुआ है। उसको देख के लोग फर्दर टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है कि फैटी लिवर आया है। तो ये प्रमुख तरीके हैं जिससे लोगों को डायग्नोसिस मिलता है फैटी लिवर का। तो चलिए, अब फैटी लिवर आपका डायग्नोस तो हो गया, तो अब आगे क्या करना है? तो आगे ये देखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि फैटी लिवर सिंपल है या फैटी लिवर डैमेज कर रहा है लिवर को। ठीक है, सो एक हो गया सिंपल फैटी लिवर जिसमें खाली फैट डिपॉजिट है लिवर में लेकिन लिवर में डैमेज नहीं है, और दूसरा हो गया फैटी लिवर और साथ में लिवर में डैमेज होना। तो जो सिंपल फैटी लिवर है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्रोग्रेस नहीं करता, लेकिन फैटी लिवर के साथ में जब लिवर में डैमेज शुरू हो जाती है तो लिवर ख़राब होने लग जाता है, धीरे धीरे करके लिवर के फंक्शन ख़राब होने लग जाते हैं, तब जाके सालों बाद जाके मरीजों को सिम्टम पैदा होने लग जाता है। तो ये वाला जो फैटी लिवर है जो लिवर को डैमेज कर रहा है उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पकड़ें? एक तो चीज़ है कि मैंने आपको बताया लिवर एंजाइम्स डिरेंज। सो वो पेशेंट जिनको फैटी लिवर है और लिवर एंजाइम बढ़े हुए हैं, वो शख्स हैं जिनमें लिवर आगे डैमेज हो सकता है। दूसरा, एक
बड़ी अच्छी और बड़ी सिंपल टेस्ट अवेलेबल है आजकल, जो पहले अवेलेबल नहीं थी, पिछले 10-15 सालों में अवेलेबल है और अब वाइडली यूज़ हो रही है हमारी कंट्री में भी, जिसको कहते हैं फाइब्रोस्कैन। तो अगर आपको फैटी लिवर निकला तो आप फाइब्रोस्कैन ज़रूर कराइए। फाइब्रोस्कैन आपको बताएगा कि एक तो कितना फैट है आपके लिवर में, वो सेमी क्वांटिटेटिवली बताएगा, एक नंबर देगा कि आपके लिवर में इतना फैट है। दूसरी चीज़ वो ये बताएगा कि लिवर डैमेज होके कितना पक गया है। तो अगर तो फैट ज़्यादा है और लिवर पका हुआ नहीं है, मतलब सिंपल फैटी लिवर, और फैट है और साथ में लिवर पका हुआ मिले, इस मतलब सख्त लिवर मिले ऑन फाइब्रोस्कैन, मीन्स लिवर डैमेज होना शुरू हो गया है। इन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए और जो अपने रिस्क फैक्टर्स हैं फैटी लिवर के, उनका इलाज करना चाहिए या मेडिकल ट्रीटमेंट या फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो चलिए, फैटी लिवर भी पता लग गया, ये भी पता लग गया कि आप किस रिस्क कैटेगरी में हैं, सिंपल फैटी लिवर या एडवांस फैटी लिवर, या वो फैटी लिवर जो प्रोग्रेस होके सिरोसिस बन गया है। तो अब पता तो लग गया, अब इलाज क्या करना है, आप बताइए क्या इलाज करना है। बड़ा सिंपल है, मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि इसका प्रमुख कारण है मोटापा, डायबिटीज़, लिपिड्स, मीन्स लाइफस्टाइल डिजीज़। सो ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो इसका पक्का इलाज और ड्यूरेबल इलाज भी लाइफस्टाइल चेंज करना है। सो लाइफस्टाइल से लिवर खराब हुआ, लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे तो लिवर ठीक हो जाएगा। तो लाइफस्टाइल को क्या ठीक करना है? प्रमुख कारण मोटापा, तो मोटापा कम करना है। तो सबसे ज़रूरी इलाज है वज़न कम करना है, डाइट और एक्सरसाइज करके। अब आप बोलें डॉक्टर साहब हमें डाइटिशियन के पास भेज दीजिए, बट एक अगर आपको रफ गाइड दी जाए तो वो क्या है? रफ गाइड है कि आप अपने डाइट में सिंपल शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स कम करें। एक रफ गाइड मैं बताता हूँ आपको। अगर आप बहुत शुगर लेते हैं खाने में, मिठाइयाँ खाते हैं, बहुत फल खाते हैं, तो उसका सेवन हाफ कर दीजिए। अगर वो भी समझ नहीं आता, आप बोलें डॉक्टर साहब हम तो बहुत कम मीठा खाते हैं, तो शुगर बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए। और सिंपल शुगर्स के बजाय कॉम्प्लेक्स शुगर्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे स्टार्चेस, वो सेवन करें खाने में। एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ उसका। सिंपल शुगर है जो आप रूटीन शुगर खाते हैं, सिंपल, जैसे चाय में आप चीनी डालते हैं, वो दैट इज़ सिंपल शुगर। जैसे आलू की शुगर, दीज आर सिंपल शुगर्स। फिर है स्टार्च, फॉर एग्जांपल आपने पोहा खाया, ओट्स खाए, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जस्ट एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सिंपल शुगर ज़्यादा फैटी लिवर करेगा, कॉम्प्लेक्स शुगर कम फैटी लिवर करेगा। तो अगर आप ज़्यादा शुगर खाते हैं हाफ करिए, कम शुगर ऑलरेडी खाते हैं शुगर बिल्कुल ज़ीरो करिए। फैट, सैचुरेटेड फैट्स का सेवन, मक्खन, प्रोसेस्ड बटर जैसे बाज़ार में मिलते हैं, मेयोनेस, प्रोसेस्ड चीज़ जैसे बाज़ार में मिलते हैं, इनके फैट कंटेंट्स बहुत होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, ये सब चीज़ें आपको कम करनी है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कैसे, वो कैसे करें? क्या जिम जाना ज़रूरी है? उस पर भी आते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है 30 से 40 मिनट आपको ब्रिस्क एक्टिविटी करनी है, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग या साइकिलिंग या जॉगिंग या स्विमिंग, तो या एरोबिक्स। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहें तो एरोबिक्स भी कर सकते हैं। फिर कुछ मरीज़ पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जिम जाके हम वेट उठा सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर आप एक्सरसाइज मिक्स करके करें कि अगर आप 30-40 मिनट जिम में स्पेंड करते हैं, उसमें से आधा टाइम एरोबिक वाली टाइप ऑफ एक्सरसाइज में बिताएं और आधा टाइम मसल वाली एक्सरसाइज में, जैसे लाइट वेट्स करना जिससे मसल की टोनिंग हो, उससे भी आपका फैटी लिवर कम होगा। तो फॉर एग्जांपल कुछ मरीज़ पूछते हैं डॉक्टर साहब हम ऐसी एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन हमारा वेट कम नहीं होता। बिलीव मी, ये वाली एक्सरसाइज करने से भी फैटी लिवर में बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आपका वेट कम नहीं हो पा रहा लेकिन फिर भी आप 30-40 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, वो भी आपके लिवर को मदद करेगी। एटलीस्ट अगर फैट कम नहीं करेगी तो जो फैट से डैमेज हो रहा है उसको कम करने में मदद करेगी। तो ये तो हमने सीख लिया आज कि फैटी लिवर क्या है
किन किन चीज़ों से होता है, उसका बचाव कैसे किया जा सकता है। अब कमिंग टू ट्रीटमेंट भी हमने सुन लिया। ट्रीटमेंट हमने सुन लिया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस। और क्या दवाइयाँ दी जा सकती हैं। तो अगर आप मेरी राय माने, मैं भी आप ही की तरह सोचता हूँ, मोस्ट मरीज़ ये चाहते हैं कि हमें कोई दवाई ना खानी पड़े, और मैं और आप बिल्कुल इस बात पे सहमत हैं। अगर आप मुझे वज़न कम करके दिखाएं, अपना फैटी लिवर कम करके लाइफस्टाइल चेंजेस से दिखाएं, तो मैं खुशी खुशी कहूँगा मुझे आपको कोई दवाई नहीं देनी। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिसमें लिवर डैमेज ज़्यादा हो रहा होता है, तो साइड बाय साइड लाइफस्टाइल चेंजेस चलेंगे और साइड बाय साइड कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ लेकिन तभी तक दी जाएंगी जब तक मरीज़ अपना लाइफस्टाइल ना चेंज कर ले। ज़िंदगी भर थोड़ी दवाइयाँ खाएंगे। जैसे 6 महीने लगे मरीज़ को अपना 10% वज़न कम करने के लिए, तब तक आप उसको दवाई दीजिए, और जब उसने अपना वज़न, वो वाला टारगेट वज़न अटेन कर लिया, तब आप दवाई बंद कर दीजिए। ठीक है, तो अगला सवाल आपका ये हो सकता है कि कितना वज़न कम करना है। अभी मैंने आपको बताया जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो अचीव होते हैं 10% ऑफ बॉडी वेट रिडक्शन से। फॉर एग्जांपल, किसी की हाइट के मुकाबले उनका वज़न है 80 किलो और वज़न होना चाहिए 65, तो रफ गाइड ये है कि आप 10% वज़न कम कर लीजिए। तो 10% 80 किलो का हुआ 8 किलो, तो 10% ऑफ बॉडी वेट ओवर नेक्स्ट 3 to 6 months यू शुड बी एबल टू रिड्यूस। तो अगर आप 8 किलो अगले 3 या 6 महीने में कम कर लेंगे तो आपके लिवर को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके लिवर की डैमेज कम हो जाएगी, लिवर के एंजाइम्स कम हो जाएंगे, लिवर का जो पकना है वो रुक जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा, और बहुत सारे केसेस में फैट कंटेंट भी कम हो जाएगा। अब ये बात हो सकती है कि चलिए हम बहुत लेट हो गए। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बताया, कि जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो बहुत लेट क्या हो सकता है? बहुत लेट का मतलब क्या है? क्या क्या फैटी लिवर जो है वो कितना ख़राब कर सकता है लिवर को? तो लिवर की जो अंत की स्थिति होती है किसी भी कारण से, जब लिवर डैमेज होता है, उसको कहते हैं सिरोसिस। तो इस तरह के फैटी लिवर से सिरोसिस भी हो सकता है, लिवर फेल भी हो सकता है, लिवर में कैंसर भी हो सकता है, और वो स्थिति भी आ सकती है जब आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाए। बट ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आगाह करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको फैटी लिवर है और आप अपनी लिवर की सेहत का ध्यान रखना सही टाइम पे शुरू कर दें, तो इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। बट गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, ये कॉम्प्लिकेशंस हो भी जाती हैं, तो डरिए नहीं, डॉक्टर से मिलिए, लिवर के स्पेशलिस्ट से मिलिए, इनका भी इलाज है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज जो हमने बात की है, इससे आपको, आपके परिवार वालों को, आपके मित्रों को इससे डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और सोसाइटी में जो कोविड का तो आपने महामारी के बारे में सुना है, बट अगर आप मुझसे पूछें तो फैटी लिवर की भी महामारी है। कोविड तो बहुत एक्यूट, बहुत तेज़ बढ़ने वाली महामारी है, लेकिन फैटी लिवर भी अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में तकरीबन 25 से 30% लोग फैटी लिवर से इन्वॉल्व हैं। सो वो भी अपने आप में एक महामारी है, बट स्लोली डेवलपिंग महामारी, धीरे 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 खराब करने वाली महामारी। कोविड की तरह नहीं, बट कुछ सालों में, कुछ दशकों में ह्यूमैनिटी को ख़राब करने वाली महामारी। तो अगर इसका टाइमली पता लगे और टाइमली आप इसकी रोकथाम कर सकें, तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। नमस्कार।